हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी है, 2 या 3 चैप्टर्स में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इसका पार्ट शुरू करते हैं। बट सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक वेडिंग का सीन। हाँ, एक घर में वेडिंग हो रही थी एंड वहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी और साथ में एक बिजनेस प्रपोजल के तहत ये वेडिंग हो रही थी। हम देखते हैं हमारी ओमेगा वीइंग को, जो कि बस चुपचाप रेडी हो रहा था क्योंकि उसकी मर्जी इस शादी के लिए पूछी ही नहीं गई थी। और जो वीइंग का अल्फा था वो वीइंग से पूरा 10 साल बड़ा था। वीइंग इस वक्त सिर्फ 20 साल का है और जो वीइंग का अल्फा था वो इस वक्त 30 साल का है। वीइंग की एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो वेडिंग करे, बट जब फैमिलीज़ के बीच में बिजनेस आता है एंड जब लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनका बच्चा वेडिंग में खुश होगा या नहीं होगा, बस उनकी शादियाँ करवा दी जाती है। और यही सेम हाल आज वीजिंग का हो रहा था। वीजिंग की शादी करवाई जा रही थी और वीजिंग बस चुपचाप था, अपनी आइज़ को बंद की हुई और बस एकदम बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग को वेडिंग के लिए तैयार कर दिया गया था, वो बिल्कुल रेडी था और जो बोल सकते हैं बारात वगैरह सब आ चुकी थी, सब लोग हॉल में मौजूद थे। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग की मॉम आती और जब वीजिंग बचा, वीजिंग अपनी मॉम को देखता है। वीजिंग की आंखों में जो आंसू थे वो उन्हें साफ कर लेता है क्योंकि वीजिंग जानता है उसके मॉम और डैड दोनों ही बिल्कुल एकदम बिजनेस 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 हर दम यही लगाए रखते हैं। क्योंकि मतलब वीकिंग की फैमिली पहले इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बोलें कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिस वजह से उनके अपनों ने भी अपना उनका साथ छोड़ दिया था। बट उसके बाद वी चैंग से और कैंग से सेरेन दोनों ने ही डिसाइड किया कि इसके बाद वो इतने पैसे अर्न करेंगे कि हर कोई उनके सामने झुकेगा और यही हो रहा था। बट इन सब चीज़ों के चक्कर में वो ये भूल चुके थे कि उनका एक बेटा भी है जिन्हें प्यार की ज़रूरत है, न कि पैसों की। वी जिंग अपने मॉम डैड से ज़्यादा अटैच हो ही नहीं पाया क्योंकि हमेशा से ही वी जिंग को नैनीज ही बड़ा करती आई थी। वी जिंग इकलौता बेटा था उन लोगों का, पर इसके बावजूद भी उन लोगों के पास 1 घंटा नहीं होता था वी जिंग को देने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए। और यही चीज़ों के चलते हुए उन्होंने पैसे तो अर्न कर लिए, बट शायद उन्होंने अपना बेटा खो दिया और आज वहीं का ये हाल था। उसके मॉम डैड ने उसके पैसों के लिए शादी करवा दी वीकिंग से 10 साल बड़े अल्फा से। और ये कोई और अल्फा नहीं था बल्कि हमारा ग्रेट बिजनेसमैन लैन बांगजी था, जिसे शादी में इंटरेस्ट नहीं था। बट उसके जो डैड थे लायन करन, उन्होंने कहा कि वांगजी तुम्हें शादी करनी होगी और ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डील भी होने वाली है, जिस वजह से वांगजी भी रेडी हो गया। ये सिर्फ एक बिजनेस तहत की जाने वाली मैरिज थी जिसमें सिर्फ उनके बड़े ही खुश थे। हाँ, वांगजी को भी ऐसा था कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस से रिलेटेड है तो इट्स ओके, वेडिंग कर लेते हैं। बाकी मन से कोई भी उसका वो लेना देना नहीं था। वीजिंग रेडी हो चुका था। धीरे धीरे करके वीजिंग की मॉम वीजिंग को रूम से बाहर लेकर आती है एंड वहाँ से वीजिंग को ले जाया जाता है स्टेज पर। वीजिंग अपने डैड के साथ स्टेज पर आ रहा था। वीजिंग ने वाइट कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में रेड कलर के फ्लावर्स का बुके था और वीजिंग बस चुपचाप अपने डैड के साथ चल रहा था। वीजिंग के मन में आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्यों क्यों उसे एक बिजनेस डील के चलते हुए बस बेचा जा रहा है। हाँ, ये बस एक बेचना ही था एक तरह से, क्योंकि ये कोई लव मैरिज नहीं थी। मतलब कम से कम वीजिंग से एक बार उसे मिला तो दिया जाता, बट वीजिंग को पता तक नहीं था और ना ही वीजिंग अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड का नाम जानता था। वीजिंग को बस इतना पता था कि वो एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिलियनियर है। वीजिंग बस अपने डैड के साथ स्टेज पर आता है। इसके बाद वीजिंग को एक हाथ नज़र आता है क्योंकि वीजिंग ने अभी भी ऊपर अपनी आइज़ को करके अपने सामने वाले मतलब इंसान को नहीं देखा था। वीजिंग उसका हाथ पकड़ता है एंड वो सामने वाला इंसान बहुत ही रफली वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग को स्टेज पर अपने सामने खड़ा करता है। उसके बाद प्रीस्ट आते हैं एंड दोनों की ही वेडिंग के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद जो प्रीस्ट था वो बोलता है कि अब आप अपनी इस मैरिज को 21 के जरिए सील कर सकते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड्स हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वीजिंग को देखता है एंड वो क्लोज आता है वीजिंग के और बस वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है। और वीजिंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को फील करता है अपने फोरहेड पर, वीजिंग अपनी आइज ऊपर करके वांग जी को देखता है एंड देखते ही वीजिंग देखता ही रह जाता है क्योंकि बाय गॉड उसके सामने खड़ा हुआ अल्फा बहुत ज़्यादा हैंडसम था और वीजिंग की सांसें ही अटक गई थी।
वीजिंग एकदम से मतलब खो गया था वांग जी को देखने में, क्योंकि वो था ही इतना ब्यूटीफुल। वांग जी अपनी ही नज़रें नहीं हटा पा रहा था। और वांग जी एक बार वीजिंग को देखता है एक नज़र एंड इग्नोर कर देता है, और उसके बाद खड़ा हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे जितने भी वेडिंग के अंदर लोग आए हुए थे, वो सभी लोग वीजिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, वांग जी को करते हैं, एंड वो बस नॉर्मली गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। इसके बाद फिर सभी लोग जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एंड अब रात के 7 बज चुके थे, एंड सभी गेस्ट धीरे धीरे करके जाना शुरू हो चुके थे। एक एक करके सभी गेस्ट चले जाते हैं। गेस्ट के जाने के बाद लैन फैमिली एंड जियांग, जो बोल सकते हैं वी फैमिली थी, जियांग नहीं, वो खड़ी हुई थी। एंड यहाँ से वीइंग को जाना था। वीइंग अपने मॉम और डैड को देखता है। वीइंग के मन में कोई इमोशन था ही नहीं, क्योंकि अपने डैड और मॉम के साथ वो रहा ही नहीं है। 20 साल का वो अकेले बड़ा हुआ है, इसलिए वीइंग इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि वीजिंग इस घर में रहकर भी अकेला था और वहाँ जाने के बाद भी अकेला होगा। वीजिंग के मॉम डैड देखते ही रह जाते हैं कि एक बार भी वीजिंग ने उन्हें गले नहीं लगाया। वीजिंग कार में जाकर बैठ जाता है, एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी आकर बैठ जाता है और वहाँ से कार निकल जाती है लैन मैंशन के लिए। थोड़ी ही देर के बाद कार लैन मैंशन के सामने आती है, एंड पूरे लैन मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। ये मैंशन, हाँ, जियांग मैंशन जितना ही बड़ा था, या बोलें कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिर वीजिंग बाहर निकलता है, वांग जी भी निकलता है, एंड वीजिंग के साथ वांग जी की एंट्री होती है। वीजिंग का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। उसके बाद वीजिंग को एक पर्सन आकर बोलता है, कंग्रेचुलेशन वीजिंग, हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए। एंड तभी पीछे से एक और गर्ल निकल कर आती है, जो कि हाँ, वांग जी के बड़े भाई वैन सिजन की वाइफ थी, वैन किंग। वो बोलती है, वीजिंग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम में लेके जाती हूँ। इसके बाद वो वीजिंग को रूम में लेके जाती है, एंड वीजिंग को वांग जी के रूम में लेकर आती है। उसी बेड पर बिठाया जाता। रूम पूरी तरह से डेकोरेट था वेडिंग नाइट के लिए, सब चीज़ें अच्छे से थी। वीजिंग बस चुपचाप बैठ जाता है, एंड वो बोलती है, यहीं पे रहना, ठीक है, मैं वांग जी को भेज रही हूँ। इसके बाद वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद डोर ओपन होता है और वीजिंग मतलब ये आवाज़ सुनता है, और वो अपनी फेस को नीचे ही किए हुए रखता है, क्योंकि अचानक से वो डर गया था। वीजिंग को पता था कि ये इंसान उसके हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। धीरे धीरे करके जो वांग जी था वो बेड के पास आता है, एंड वीजिंग को देखता है, और फिर देखने के बाद बोलता है, जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी कोई कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वो जाता है, कपड़ से अपने कपड़े निकालता है और बोलता है, तुम यहाँ पे चेंज कर लो इस रूम में। तुम एक काम करो, वॉशरूम में जाके चेंज करो, मैं यहाँ कर लूँगा। वीजिंग देखता है, ओके, एंड वीजिंग उठता है। उसके बाद वो अपने कपड़े लेता है। ओब्वियसली वीजिंग का सारा सामान पहले ही एक दिन लैंड मैंशन में आ चुका था, एंड रूम में जचा भी दिया गया था सर्वेंट्स के द्वारा। वीजिंग कपड़े लेता है और चला जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में कपड़े चेंज करता है। उसके बाद अपना लैपटॉप लेता है, एंड वहाँ से स्टडी रूम में चला जाता है। और वीजिंग बस बात वगैरह लेके चेंज करके अपने कपड़े नॉर्मल क्लॉथ पहन के रूम में आता है, एंड देखता है तो रूम में कोई नहीं था। वीजिंग बोलता है, ये कहाँ चले गए। वीजिंग फिर बेड पर आकर बैठ जाता है, एंड वांग जी का वेट करने लगता है। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं, और अब वीजिंग सो चुका था। वीजिंग बेड का सहारा लिए हुए ही सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग की आइज़ धीरे धीरे ओपन होती हैं। जैसे वीजिंग की आइज़ ओपन होती है, वीजिंग देखता है उसका हस्बैंड उसके सामने जो मिरर था वहाँ पर खड़ा हुआ था, अपने बालों को सेट कर रहा था और अपने आप को ठीक कर रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता, "आप ठीक तो है ना?" ये सुनने के बाद वीजिंग को वांग जी एक नज़र देखता है और बोलता है, उठो, जाओ, रेडी हो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। और ये बोलकर वांग जी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चला जाता है, और वीजिंग बस वांग जी को देखता रह जाता है। वीजिंग बोलता है, क्या मतलब हमारी शादी हुई है तो क्या ऐसे बिहेव करेंगे वो। वांग जी वीजिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और ये चीज़ वीजिंग को बहुत बुरी लगती है। वीजिंग सोचता है, उसने कैसे उम्मीद कर ली कि शादी के बाद उसे प्यार मिलेगा। हाँ, उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करके चला गया, और ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगती है। बट वीजिंग क्या ही कर सकता था, वीजिंग के पास कुछ नहीं था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद वो उठता है, उठकर वहाँ से अपने कपड़े निकालता है और नहाने के लिए चला जाता है। वीजिंग रेडी होके नीचे आता है। पूरी फैमिली बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। वीजिंग आता है, और फिर इसके बाद वीजिंग भी उनके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना हो जाने के बाद वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, और वीजिंग देखता है तो जो लांस से चंदे वो भी चले गए थे वांग जी के साथ ही। एंड वैनकिंग बचती है, जो कि अपने हॉस्पिटल के लिए जा चुकी थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, इसीलिए वो भी चली जाती और बोले, वीजिंग आराम करना, ठीक है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और
वो भी अपने रूम में वापस आता है। वीजिंग पूरे रूम में देखता है तो उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। वीजिंग फिर सोचता है क्यों ना वो कॉलेज चला जाए। हाँ, वीजिंग टाइम देखता है और फिर उसके बाद सोचता है वैसे भी वो कुछ अपने लेक्चर तो अटेंड कर ही लेगा। हाँ, उसका फर्स्ट लेक्चर तो मिस हो गया बट उसके बाद की वो कर लेगा। इसके बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग अपने कॉलेज आता है और जो उसके लेक्चर बचे हुए थे, वीजिंग अपने कॉलेज के उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करता है। लेक्चर अटेंड कर लेने के बाद वीजिंग फिर हाफ मतलब उनका बोले कि लंच टाइम हो जाता है। वो बैठे हुए थे एंड वीजिंग के फ्रेंड्स वीजिंग को देखते हैं, जिनमें वीजिंग का फ्रेंड शुयांग था। वो बोलता है, वीजिंग क्या हुआ तुम्हारी, मतलब कल ही तो वेडिंग हुई है और तुम इतने उदास हो। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। तो नेहो सैंग बोलता है, वीजिंग हम तुम्हारे दोस्त हैं, प्लीज बताओ क्या हुआ है वीजिंग। वीजिंग बोलता है नहीं वो। ये सुनने के बाद नेहो सैंग वीजिंग के पास आता है, जो कि एक अल्फा है और शू यंग भी एक अल्फा है। हाँ, वीजिंग के ये दोनों फ्रेंड्स अल्फा फ्रेंड्स हैं, पर दोनों में से कभी भी वीजिंग को उन्होंने ये फील नहीं करवाया कि वीजिंग एक ओमेगा है। वो दोनों वीजिंग से बहुत प्यार करते हैं एज अ फ्रेंड के तौर पर। वीजिंग उन दोनों को देखता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शू यंग बोलता है, वीजिंग इट्स ओके हम जानते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट जब तुम्हारा मन करे तब तुम बता देना, ओके। वीजिंग बोलता है थैंक यू। तो वो बोलते नहीं थैंक यू बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स के बीच में बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता है हाँ। तब वीजिंग टाइम देखता है और बोलता है टाइम हो चुका है, मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए। शू यांग बोलता है, ओ हाँ वीजिंग ठीक है। इसके बाद वीजिंग वहां पर अपने फ्रेंड्स को बाय बोलता है और इसके बाद सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। हाँ, वीजिंग लैंड मेंशन आता है। मेंशन आने के बाद वीजिंग सीधा अपने रूम में जाता है एंड रूम में जाने के बाद बस चुपचाप जाकर अपना काम वगैरह करता है, बात वगैरह लेता है एंड नॉर्मल क्लॉथ पहनता है। उसके बाद वो देखता है, बाहर आता है और वैन किंग आ चुकी थी। वीजिंग को देखती है वो और बोलती, ओह वीजिंग आओ, क्या कैसा रहा तुम्हारा दिन। वीजिंग बोलता है अच्छा था। वैन किंग बोलती, ओह हाँ चलो तुम घर देखना पसंद करोगी। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वैन किंग वीजिंग को पूरा घर दिखाती है एंड तब तक सर्वेंट आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि खाना रेडी हो चुका है, आप आइए। एंड इसके बाद वैन किंग बोलते, ओह हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वी जिंग फिर वैन किंग के साथ आता है एंड फिर वो आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। सभी आ चुके थे, वांग जी भी आ चुका था एंड वो नॉर्मल कपड़ों में था। वी जिंग वांग जी को देखता है बट वांग जी वी जिंग को एक नज़र भी नहीं देखता। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वो लोग अपना खाना वगैरह खाते हैं एंड वांग जी और वी जिंग रूम में आते हैं। वांग जी जाता है और उसके बाद वो अपना लैपटॉप लेता है और लैपटॉप वगैरह लेके निकल जाता है वो फिर से स्टडी रूम में एंड अपनी प्रोजेक्ट्स को एंड काम को करने लगता है। वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग ने जैसा सोचा कि कुछ तो होगा ना मैरिड लाइफ में, बट उसकी मैरिड लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ। वीजिंग हाँ सच में बोर हो चुका था, थक चुका था इन सब चीज़ों से। वीजिंग इग्नोर कर देता है इन सब चीज़ों को और वीजिंग सोचता है कि अब वो क्या करे। उसकी लाइफ में प्यार कभी लिखा ही नहीं है। वीजिंग फिर लेट जाता है अपनी स्टडी वगैरह कर लेने के बाद और वो सो जाता है। रात के पूरे 12 बजे वांग जी रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद वो देखता है बीजिंग सो चुका है। वांग जी फिर जो अपना सोफा था उस पर जाके नॉर्मल उससे सीधा करता है एंड उसी पे जाके ब्लैंकेट लेके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बीजिंग उठता है एंड उठते ही वो देखता है वांग जी जो है ना वो उठ चुका था एंड रेडी हो रहा था। वांग जी वियिंग से पहले उठ जाता है। वांग जी वियिंग को देखता है और कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है रेडी होके अपने ऑफिस के लिए। वियिंग रेडी होके नीचे आता है और वो भी अपना बैग लेके खाना वगैरह खा के ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वांग जी वियिंग को एक नज़र तक नहीं देखता था बट वियिंग को वांग जी पसंद आ चुका था क्योंकि वांग जी था ही इतना हैंडसम एंड वियिंग को बहुत पसंद आया था वांग जी। वियिंग का दिल कर रहा था कि वो वांग जी के साथ बातें करे, उससे कुछ तो बोले, कुछ तो वांग जी के साथ वो टाइम स्पेंड करे बट टाइम स्पेंड वो करते ही नहीं थे। वांग जी और वीइंग की वेडिंग को ऐसे ही पूरे 6 मंथ हो जाते हैं। इन 6 महीनों में एक बार भी वांग जी और वीइंग के बीच में बातें नहीं हुई। नॉर्मली वीइंग ही कभी बोल देता था आप ठीक तो हैं एंड नॉर्मल बस बातें हुई थी और 6 महीने बीत गए। वीइंग डे बाय डे वांग जी को पसंद करने लगा था एंड अब वीइंग का मन करता था वांग जी से बातें करे, उससे पूछे कि वो कैसा है, बट वांग जी बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स हाँ हूँ ये बोल के चला जाता था। वांग जी को जैसे इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीज़ों में एंड वियिंग को गुस्सा आता था ये सब चीज़ें देखकर। और वियिंग की जब रट आई तब वांग जी ने वियिंग को इग्नोर कर दिया। उस टाइम पे वो था ही नहीं, अपने ऑफिस में था, अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था एंड वियिंग ने वांग जी को कहा भी, पर वांग जी ने खुद आने के बजाय वियिंग के लिए मेडिसिन भेज दी और वियिंग ने उन मेडिसिन को ले लिया और वियिंग को बहुत बुरा लगा कि सच में उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। इसके बाद से वी यिंग ने भी वांग जी से बातें करना छोड़ दिया बट एक दिन, हाँ एक दिन
वांग जी वीइंग के साथ एक पार्टी में गया, जहाँ पर वीइंग ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वीइंग को बहुत बुरा लगा। एंड उसे देखने के बाद वीइंग को रियलाइज हो गया कि आखिरकार वांग जी वीइंग के क्लोज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वांग जी इतने सारे गर्ल्स के बीच में रहता है और एक ने तो उनके चिक्स पे किस भी किया वीइंग के सामने। एंड वांग जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पार्टीज में ऐसा चलता रहता है, मतलब लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते हैं। बट वीइंग के सामने उसके हस्बैंड के चिक्स पे कोई और आके किस करे और ये बोले कि वो उसे बहुत पसंद करती है, उसके साथ डांस करे, तो हस्बैंड को मतलब कैसा लगेगा। वीइंग का उस दिन पूरा दिल टूट गया था। वीइंग बहुत बुरी हालत में था। वीइंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वीइंग डिप्रेस हुए जा रहा था, क्योंकि अब वांग जी आए दिन वीइंग के साथ पार्टी में जाता था एंड वहां जाने के बाद वीइंग को अकेला छोड़ देता था, सिर्फ सफर करने के लिए। एंड वहां पर कोई वीइंग के साथ कैसे बातें करता है वांग जी कोई ध्यान नहीं देता था। बस वीइंग बस एक शो केस की तरह वांग जी के साथ रहता था वहां पर, और कुछ भी नहीं। वीइंग को अब बहुत बुरा लग रहा था। वीइंग के फ्रेंड्स वीइंग को नोटिस करते थे, बट जब तक वीइंग उनसे कुछ नहीं कहेगा तब तक वो क्या कर सकते हैं। और इसी चीज़ों के चलते हुए वीजिंग अब कॉलेज में था और वो बस कैंटीन एरिया से चुपचाप सब कुछ खाना वैसे ही रखकर बस बैठा हुआ है और सब देख रहा था। तभी नी हुसैन बोलता, वीजिंग क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता, कुछ नहीं, मुझे मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। नी हुसैन बोलता, वीजिंग बताओ क्या हुआ है। एंड ये देख कर तो वीजिंग रोने लगता है। नी हुसैन और शू यांग बोलते, वी वी क्या हुआ तुम्हें। हाँ, वीजिंग को वो देखते हैं और बोलते, वीजिंग चलो यहाँ से। एंड वो वीजिंग को लेकर वहाँ से सीधा टेरेस पर आते हैं। वीजिंग को वो बिठाते हैं एंड वीजिंग को पानी देते हैं और बोलते, वीजिंग पानी पियो। वीजिंग पानी पीता है और देखता है। शू यांग बोलता है, वीजिंग बताओ, हमें बताओ क्या हुआ है, हम क्या प्रॉब्लम है। शू यांग वीजिंग से बोलता है, वीजिंग बताओ ना। तभी वीजिंग उन्हें सब बता देता है और ये सब सुनने के बाद वो बोलते, व्हाट वीजिंग। वीजिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वीजिंग को बहुत बुरा लगता था जब उसका हस्बैंड किसी और के साथ होता था, और ये सब देखने के बाद तो वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। शू यांग बोलता है, वीजिंग तुम क्या चाहते हो। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता। हाँ, ये सच है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उसे ऐसा अपना हस्बैंड मानना चाहता हूँ, बट बट वो मुझे पसंद नहीं करता और नहीं मुझसे प्यार करता है, मैं क्या करूँ। शू यांग बोलता है, वीजिंग ठीक है, देखो, क्या तुमने कभी उसे अप्रोच करने की कोशिश की। वीजिंग बोलते, क्या मतलब है। ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो बोलता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शू यांग बोलता है, इसका मतलब ये है कि देखो वीइंग, जो अल्फाज होते हैं ना उन्हें ओमेगास ऐसे पसंद आते हैं जो कि थोड़े स्टाइलिश होते हैं एंड थोड़ा उसके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। वीइंग बोलते, क्लोज, तो बोलते कि हाँ, मतलब ये है कि वीइंग सुनो। इसके बाद वो वीइंग को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। वीइंग बोलता, व्हाट, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोलते, वीइंग एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे क्लोज आया तो समझ जाना, ठीक है। वीइंग बोलता, ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने कॉलेज से सीधा घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग अपने साथ एक ड्रेस लेके आया था जो कि उसके फ्रेंड्स ने बोला था वीजिंग को खरीदने के लिए। वीजिंग उस ड्रेस को देखता है और बोलता है, मैं क्या सच में ऐसा करूं। वीजिंग सोचते हैं, हाँ, कर ही लेना चाहिए। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाता है वॉशरूम में एंड वो बाथ लेता है। बाथ लेके वीजिंग बाथरोब पहन के बाहर आता है और वो टाइम देखता है। तो इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वीजिंग बोलता, नहीं, एक काम करता हूँ, वो आएंगे तब पहनूंगा। हाँ, इसके बाद बीजिंग नीचे जाता है, खाना वगैरह खा लेते हैं सब लोग। वांग जी अभी तक नहीं आया था। बीजिंग सोचता है कि शायद वो बाद में आएंगे। हाँ, क्योंकि आजकल वांग जी बहुत लेट आता था, इसीलिए बीजिंग डिसाइड कर लेता है कि वो अब पहनेगा। बीजिंग जाता है और वो ड्रेस पहनता है। उसके बाद वो ड्रेस पहन के बहुत ही सेडक्टिव वे में जाकर बैठ जाता है बेड पे और उसके बाद वांग जी का वेट करने लगता है। अब रात के पूरे 8 बज चुके थे एंड वीजिंग को अब स्लोली स्लोली करके नींद भी आने लगी थी। बट वीजिंग अपने आप को जगाता पता नहीं, 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 वीजिंग। एंड तभी वीजिंग को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और वीजिंग ये देखता ही तुरंत ही जाकर वो लाइट्स को है ना डिम ऑन करता है और उसके बाद जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो थोड़ा रिवील करता है अपने चेस्ट वगैरह को। और वीजिंग को शर्म तो आ रही थी बट उसे करना था। उसे वांग जी का प्यार चाहिए था जो कि उसे मिला ही नहीं। इतने टाइम तक बस वीजिंग वांग जी की केयर करता आया हर एक चीज़ों की, बट वांग जी ने एक बार भी पलट के वीजिंग को नहीं देखा। और अब हाँ, बहुत ही अलग चीज़ें हो रही थी। वीजिंग बस बैठ जाता सेडक्टिव वे में अपनी एक लेग को शो करते हुए एंड वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी वांग जी रूम में आता है और बोलता, हाँ, ये क्या है। बट तभी वांग जी की नज़रें बेड पे जाती हैं एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो भी इतनी सेक्सी ड्रेस में, वो बोलता है, ये सब क्या है। वीजिंग बोलता है, एक्चुअली वो अ, हम वैसे भी इस शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आए हैं।
तो मैंने सोचा, और ये बोलकर वीजिंग वांग जी के पास आता है। एंड पास आने के बाद वो वांग जी के नेक में हाथ डालता है एंड वांग जी के क्लोज होने लगता है। बट वांग जी वीजिंग को दूर करता है और बोलता है, ये सब हरकतें करना बंद करो, ठीक है, और इसके बाद जाओ यहाँ से और जाकर ड्रेस को भी चेंज कर लो, ओके, ये सब मत पहनना। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलते, क्या मतलब है आपका, मैं न पहनूं? अगर मैं आपके सामने ये सब नहीं पहनूंगा तो किसके सामने पहनूंगा? वांग जी बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता, मतलब आप जानते हैं मैं आपका हस्बैंड हूँ, उम्मी का हस्बैंड हूँ, और आप मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि मैं इस रूम में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। वांग जी बोलता है, बकवास करना बंद करो, और ये बोलकर वो चला जाता है वहां से। वीजिंग वांग जी को दिखता रह जाता है और बोलता, मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सब चीजें, आप क्यों करते हैं? वांग जी वहां से जा चुका था। वीजिंग गुस्सा करता रह जाता है। वांग जी वॉशरूम में आने के बाद बात लेता है और बाहर आता है। वीजिंग दिखता है और बोलता है, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, आप कभी मुझसे प्यार करेंगे या नहीं? वांग जी बोलता है, प्यार? हाँ। वीजिंग, हमारी एक अरेंज मैरिज, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वांग जी चला जाता है वहां से। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग बस चुपचाप बैठ जाता है वहीं पे एंड वो सब चीज़ें सोचने लगता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हाँ, क्या पड़ा इन सब चीज़ों में? वीजिंग उस ड्रेस को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो वहीं बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था और वीजिंग भी था। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग देखते हैं तो वहाँ पर चैंग शियान खड़ी हुई थी, जो कि वांग जी की कजिन सिस्टर थी। वांग जी को वो देखकर तुरंत ही वांग जी को गले लगाती और बोलती, वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ओह माय गॉड मैं कितने टाइम के बाद आई हूँ। वांग जी उसे देखता और बोलता, मुझे ऑफिस जाना है। तो वो बोलते, हाँ ऑफिस? वांग जी मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, तुम अभी भी जाओगे? वांग जी बोलता, हाँ माफ़ करना बट मुझे जाना होगा, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो वो बोलते कि ओह इंपॉर्टेंट वर्क, तो कैंसिल कर देते हैं। हाँ चलोगे ना वांग जी, मुझे ना बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके जाओगे ना? और मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। वांग जी बोलता है, हाँ मेरी शादी हो गई है। ये सुनने के बाद वो बोलती, ओह अच्छा, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? वांग जी देखता है और बोलता है, मीट माई हस्बैंड वी वुजियान। ये बोलकर वो वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग देखता है और बोलता है, हेलो। चेंग शान बोलते, ओह ठीक है बट मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड वो स्माइल करते और थैंक यू, और ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी को गले लगा लेती है और बोलते, तुम बहुत क्यूट लग रही हो वांग जी। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, चलो तुम्हें कुछ चाहिए? तो बोलते कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ आज पूरी सिटी घूमना है, चलो मुझे दिखाओ। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वो वांग जी के साथ वहाँ से चली जाती है एंड वी जिंग बस देखता रह जाता है। वांग जी के फेस पे जो स्माइल थी, वी जिंग उसे देखने के बाद बहुत बुरा फील करता है। हाँ, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? वी जिंग ने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, वी जिंग का हस्बैंड वी जिंग के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? क्या मतलब क्या है, क्या हो गया है उसकी लाइफ को? एकदम जहन्नुम जैसी बन गई है। वीजिंग की लाइफ में जैसे खुशियाँ कहीं गायब हो गई हैं। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और इसके बाद ऐसे ही दिन चलने लगते हैं। एंड अब चैंग शान वीजिंग के साथ घर पे रहने लगी थी एंड आधे से ज़्यादा टाइम वो वांग जी के साथ रहती थी। हर वक्त वांग जी के साथ घूमती रहती थी और ये चीज़ वीजिंग को और भी ज़्यादा परेशान करती थी। वीजिंग जब भी वांग जी के क्लोज जाने की कोशिश करता एंड तभी वो आ जाती और वांग जी को लेके चली जाती। कभी उसे कुछ, कभी उसे कुछ करना था और वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं एंड फाइनली वीजिंग बहुत थक चुका था इन सब चीज़ों से। तभी वीजिंग जो है ना वो बोलता है, मुझे वांग जी से बात करनी होगी, और वीजिंग तुरंत ही रूम ओपन करता है। इस वक्त जो है ना वो पूरी फैमिली एक पार्टी में गई हुई थी। इस वक्त सिर्फ वीजिंग घर पे था एंड वांग जी हाँ रूम में था। वो वीजिंग जाता है स्टडी रूम में क्योंकि वांग जी वहीं पे था। वीजिंग जाता है और डोर ओपन करता है एंड डोर ओपन करते ही वो अपने सामने का जो सीन देखता है, उसे देखने के बाद वीजिंग के हाथ में हाँ एक बुक थी जो कि वीजिंग रीड करने के लिए लेके आया था। एंड उसने रीड करते टाइम ही सोचा कि अब बहुत हो गया, क्योंकि बीजिंग का रीड में मन नहीं लग रहा था। वो नीचे गिर जाती है फाइल, जो बुक बीजिंग के हाथ में थी एंड बीजिंग देखता वांग जी को। वांग जी की गोद में चेंगशियान बैठी हुई थी एंड वो वांग जी के साथ खेल रही थी। एंड मतलब ये देखकर बीजिंग को बहुत गुस्सा आता है। बीजिंग देखता है और बोलता है, ये सब क्या है? वांग जी पीछे टर्न करके देखता है, बोलता है बीजिंग, और वो ये बोलकर उठ जाता है। बीजिंग बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? वांग जी बोलता है, बीजिंग कुछ नहीं, बस नॉर्मली हम लोग खेल रहे थे ऐसे ही। बीजिंग बोलता है, ओह खेल रहे थे, वो भी ऐसे ही इसे अपनी गोद में बैठाकर। हाँ, ये कौन सा गेम होता है मुझे बताएंगे?
वांग जी बोलता वीजिंग तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ एक मैं ही तो हूँ मिसअंडरस्टैंड करने वाला, बाकी तो सभी अच्छे से स्टैंड करते हैं ना, है ना वांग जी। वांग जी बोलता वीजिंग बकवास करना बंद करो और अपने रूम में जाओ। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता ओह तो आपके पास मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं होता, हाँ बट अपनी इस प्यारी सी कज़न के साथ बहुत अच्छे से टाइम होता है आपके पास। वांग जी बोलता वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम। वीजिंग बोलता मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ लगता है बहुत प्यार आ रहा है इस पे, हाँ तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेते थे, हाँ क्योंकि मुझसे शादी। वांग जी बोलता वीजिंग तुम हद पार कर रही हो। वीजिंग बोलता ओह मैं हद पार कर रहा हूँ, हाँ सही कहा मैं हद पार कर रहा हूँ। ओके ठीक है तो फिर अब पूरी तरह से हद पार कर ही दे रहा हूँ। वांग जी बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए, सुना तुमने मुझे डिवोर्स चाहिए। और ये बोलकर वो चला जाता है। ये देखने के बाद चैंग शियान बोलती है वांग जी ये सब आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी ओमेगा हस्बैंड को ये बुरा लग जाएगा, मैं तो बस। वांग जी बोलता है इट्स ओके मैं जानता हूँ उसे वो कुछ नहीं करेगा और तुम आराम करो जाओ। और ये बोलकर वो उसे जाने के लिए बोलता है। चैंग शियान वहाँ से चली जाती है स्माइल करते हुए और बोलती है हाँ वांग जी को पटाने के लिए बड़े आए, बट वांग जी बस मेरा है, मैंने डैड से बात भी कर ली है एंड वो बस जल्दी ही वांग जी से बात करेंगे, उसके बाद मैं वांग जी की हाँ ओमेगा हस्बैंड बनूंगी और तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। मुझे पता था कि वांग जी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करता है और अब तो ये फन फॉर्म हो गया। बट तुम वांग जी के लाइफ में क्या कर रहे हो, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए क्या चली गई, तुम तो मेरे वांग जी पे लाइन मारने लगे, हाँ तुम्हें थक के मार के निकलवाऊंगी। और ये बोलकर वो डेविल स्माइल करते हुए चली जाती है। वीजिंग रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद वीजिंग सोचता है नहीं बहुत हो गया अब, वो वो बस अब ये सब नहीं सहेगा। और ये बोलकर वो गुस्सा करता है। वीजिंग तुरंत फ़ोन निकालता है और वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है। वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता कुछ नहीं हुआ मैं थक गया हूँ अब, मुझे मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ये सुनने के बाद वो बोलते ओके बीजिंग क्या तुम आओगे। बीजिंग बोलता क्या मतलब है, तो वो बोलता नॉर्मली हम बस क्लब में हैं, तुम कभी जाते नहीं हो, बट बीजिंग लगता है तुम्हें स्ट्रेस आउट बहुत ज़्यादा हो गई हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, तो क्या बोलते हो आओगे। बीजिंग बोलता हाँ मैं आऊँगा। वो बोलते ओके हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं। इसके बाद वो बीजिंग को एड्रेस सेंड कर देते हैं। बीजिंग तुरंत ही फ़ोन पे एड्रेस देखता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बीजिंग के जाने के बाद 15 मिनट रूम में आता है एंड वो देखता है रूम में कोई नहीं था। वांग जी सोचता है बीजिंग वॉशरूम में होगा, बट 5 मिनट बाद भी बीजिंग बाहर नहीं आता। वांग जी डोर पे नॉक करता है एंड वांग जी को अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वांग जी बोलता है तुम अंदर हो मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, बट वांग जी ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। वांग जी बोलता है ये बीजिंग कहाँ चला गया, हाँ एंड वांग जी वेट करता है बीजिंग का और वेट करते करते सो जाता है, बट बीजिंग नहीं आता। रात के 12 बजे का सीन देखते हैं। 12 बजे बीजिंग घर में आता है एंड वो लड़ते गिरते आ रहा था, आई मीन इधर से उधर पड़ते गिरते आ रहा था। बीजिंग ड्रंक था। बीजिंग ड्रंक हालत में अंदर आता है रूम के डोर ओपन करके और वो देखता है रूम में अभी लाइट चली हुई थी। बीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता हाँ बकवास सब बकवास। बीजिंग धीरे धीरे करके आने लगता है, तभी वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और टकराने की वजह से जो टेबल पे रखा हुआ गिलास था वो नीचे गिरता है एंड वांग जी की आईज ओपन होती है और बोलते कौन है। एंड वांग जी सामने देखता है बीजिंग ड्रंक हालत में वांग जी को देखता है और बोलता ओह आई एम सॉरी माई हस्बैंड, माफ़ करना। अब तुम सो जाओ, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी देखता वीजिंग को और बोलता वीजिंग तो ये क्या हाल बना के रखा है तुमने। वीजिंग बोलता हाँ मैंने मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है कुछ नहीं, मैं ना बहुत अच्छा हूँ, बहुत मज़ा आया, पहली बार इतना मज़ा आ रहा है मुझे, सच में शूयांग तुम बहुत अच्छे हो शूयांग, मेरा वो घटिया हस्बैंड बहुत बुरा है। और ये बोल कर वो बस देखता है इधर उधर, बोलता है अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ और मेरा घर जाने का मन नहीं है। वो खटिया खटिया मेरा हस्बैंड मुझे फिर से दिखेगा और मुझे गुस्सा आएगा, मैं मैं बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चलो छोड़ो मैं सो जाता हूँ, ओके हाँ गुड नाइट। और ये बोल कर वीजिंग देखता है एंड उसे काउच नजर आता है। वीजिंग काउच पे जाके गिर जाता है एंड वांग जी होता है व्हाट इसने क्या कहा मुझे खटिया, और इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये इतनी रात को बाहर गया था एंड शूया ये कौन है, हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई इतने रात को बाहर जाने की। वांग जी गुस्सा करता है बट फिलहाल वीजिंग सो चुका था। वांग जी भी लाइट बंद करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है एंड वीजिंग के सर में दर्द हो रहा था। वीजिंग जैसे ही उठता है वो देखता है तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग देखता है और इग्नोर करता है। वांग जी बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है
आपसे मतलब। वीजिंग अपना सर पकड़ता हुआ था, दर्द हो रहा है, लगता है रात को कुछ ज़्यादा पी ली मैंने। वांग जी बोलता है, कहाँ गए थे तुम? वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ बकवास। वीजिंग जाने लगता पर तभी वांग जी आता है, वीजिंग को पकड़ता है और उसे वहीं जो विंडो थी, मतलब बोल सकते हैं कि डोर, वॉशरूम का डोर, वीजिंग वॉशरूम की ओर जा रहा था, वांग जी उसी डोर पे वीजिंग को पिन करता है और बोलता है, कहाँ से आ रहे थे तुम इतनी रात को? हाँ, इतनी लेट नाइट को कहाँ थे तुम? वीजिंग बोलता है, तुमसे मतलब? वांग जी बोलता है, बिल्कुल मतलब है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम में बिल्कुल भी इतनी रात को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वीजिंग देखता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता, हाँ क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं क्या हूँ? हाँ, वांग जी बोलता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। वीजिंग बोलता है, ओह ओह माय गॉड, सच में? क्या बात है, तुम्हें रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? बट तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बहुत देर से हुआ है? हाँ, खुद सोच के देखो, ठीक है, कि मैं क्या हूँ। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को साइड करता है और वॉशरूम में जाता है और इसके बाद शावर ऑन करके बात लेने लगता है। वांग जी वहीं पे था एंड तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है और फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से चेंग शियान बोलती, वांग जी तुम आ रहे हो ना? वांग जी बोलता है, हाँ आ रहा हूँ मैं। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बाहर आता है, देखता है रूम में कोई नहीं था। वीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है, बहुत हो गया। एंड मेरे फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही कहा, मैंने बहुत उसके आगे पीछे घूम लिया बट अब नहीं। अब मैं वो करूँगा जो सही है, जो मेरा दिल करता है मैं वो करूँगा। ये बोलकर वीजिंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है। उसके बाद कॉलेज आता है एंड उसके फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते, वाओ वीजिंग क्या बात है, आज तो तुम काफ़ी डिफरेंट लग रहे हो। वीजिंग बोलता, मतलब? तो वो बोलते हैं कि मतलब डेली जब आते हो तो अपना मतलब एकदम चुपचाप बुझा हुआ सा चेहरा लेके आते हो, एकदम सैडनेस वाला, बट आज कुछ डिफरेंट है। वीजिंग बोलता, हाँ आज डिफरेंट है। एक्चुअली वो क्या है कि मैंने सोच लिया है। तो वो बोलते कि हाँ सोच लिया है। ये बोलता, हाँ मैंने सोच लिया है कि अब से मैं खुल के अपनी लाइफ जीऊँगा। तो वो बोलते कि वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है वीजिंग। इसके बाद फिर वो लोग बातें करते हैं ढेर सारी और वीजिंग फिर बोलता है कि हाँ, मुझे अब अपने लिए जीना है। तो वो बोलते हैं बिल्कुल वीजिंग। वो अपनी क्लासेस वगैरह सब अटेंड करते हैं उसके बाद और बस नॉर्मली खड़े हुए थे। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे ना अब खुल के जीना है अपनी लाइफ को, हर एक वो चीज़ करनी है जो मैंने नहीं करी। तो वो बोलते कि ये तो सही है। बट तभी वीजिंग की एक जो फ्रेंड थी, जो कि एक ओमेगा गर्ल थी, जो कि मियान मैन थी, वो बोलता है, वीजिंग देखो मैं जानती हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ, बट वीजिंग मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए। थोड़ा मेकओवर भी बोलता, मेकओवर? तो वो बोलती कि हाँ, तुम्हारा अगर वो तुम्हारा क्या नाम है हस्बैंड, वो तुम्हारे पीछे पूरा पागल ना हो गया ना तो मुझे कह देना। वीजिंग बोलती, क्या मतलब है? तो वो बोलती कि देखो, तुम्हें बस थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा-सा मेकअप की टच है एंड तुम्हारा स्टाइल चेंज करना है। तुम्हारा स्टाइल बहुत ही नॉर्मल है एंड बट तुम दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो एंड क्यूट हो। बस तुम्हें थोड़ा अपने आप को बदलना है। वीजिंग बोलता, मुझे नहीं बदलना। तो बोलता, वीजिंग ट्राई करके देखो, क्या पता। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या सच में ट्राई करना चाहिए? तो वो फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग के, नहीं हो सैंग और शुजांग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें करना चाहिए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वो सभी वीजिंग को लेके जाते हैं एंड वहाँ पर वीजिंग का मेकओवर होता है। वीजिंग 3 घंटे के बाद अपने आप को मिरर में देखता है एंड वीजिंग देखकर बोलता है, वाओ! ये बहुत अच्छा है। तो बोलते कि हाँ, एंड ये बहुत सारे ड्रेस एंड कपड़े, तुम देखना वीजिंग, तुम्हारा हस्बैंड वो कैसे तुम्हारे पीछे-पीछे घूमता है। बस हम जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। वीजिंग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से घर चला जाता है एंड वीजिंग घर आता है। हम देखते हैं पैनकिंग को, जो वहाँ पर बैठी हुई थी एंड अपनी कुछ फाइलों को चेक कर रही थी। तभी उसकी नज़र वीजिंग की ओर जाती है एंड वो बोलती है, वीजिंग वाओ! क्या बात है, न्यू लुक, हाँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू पैनकिंग। इसके बाद पैनकिंग वहाँ पर अपना काम करने लगती है और वीजिंग रूम में आता है। रूम में आने के बाद वीजिंग अपना सामान रखता है और वो बोलता है कि सच में मतलब बहुत थक गया। इतना सब हो जाने के बाद तो मेरा मन ही नहीं है कुछ करने का, सच में। वीजिंग बस जाता है बाथरूम में एंड इसके बाद बात लेता है, अच्छे से बात लेके वीजिंग बाहर आता है और इसके बाद बोलता है, अब क्या करूँ? कपड़े, हाँ। वीजिंग जाता है और अपने कपड़ों को ओपन करता है और उसके बाद देखने लगता है। वीजिंग बोलता है, वाह क्या बात है, ये तो कुछ न्यू डिज़ाइंस के हैं, मुझे पसंद आएंगे और अब से मैं बस अपने लिए जीऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अब अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जीऊँगा, जो मुझे पसंद होगा हर एक वो चीज़ करूँगा। हाँ, हमेशा से मैं अपनी लाइफ़ को दूसरों के अकॉर्डिंग जीता आया था, बट अब नहीं, अब अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा। और वीइंग ये बोलकर अपने सारे कपड़ों को देखने लगता है और वीइंग को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है क्योंकि वो सारी ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव थी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी एंड
न्यू स्टाइल की थी। वीइंग ने आज तक भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, बट वीइंग ने सोच लिया था कि अब वो ऐसे ही कपड़े पहनेगा और किसी की फिक्र नहीं करेगा। वीइंग उन सभी कपड़ों को अपने वार्डरोब में अच्छे से एडजस्ट करता है। उसके बाद वीइंग बोलता है, ये तो काम हो गया। ओके, अब बारी है खाना खाने की। इसके बाद वीइंग फिर देखता है टाइम, तो बोलता है, ओह अभी तो थोड़ा टाइम है। वीइंग बालकनी में जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप लेता है और उसके बाद उस पर कुछ काम करने लगता है, अपने कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह। वो सभी वो आधे घंटे तक रीड करता है। एंड इसके बाद बोलता है कि हाँ ये तो हो गया। इसके बाद वीजिंग नीचे जाता है, खाना लग चुका था। वीजिंग आकर बैठ जाता है। वैन किंग बोलती है कि वांग जी, उसने इन्फॉर्म कर दिया काका को कि वो नहीं आएगा। वीजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद वो अपना खाना खाता है। खाना हो जाने के बाद वीजिंग अपने रूम में आता है और आने के बाद वो बेड देखता है और बोलता है हाँ आराम से। इसके बाद वीजिंग लाइट्स ऑफ करता है, बेड पे जाता है और आराम से सो जाता है। बट थोड़ी देर के बाद इसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग बोलता है हाँ कॉल फिर से। वीइंग फ़ोन पिक करता है, अभी उसे नींद नहीं आई थी। वीजिंग देखता है तो ओह! कॉल उसके फ्रेंड्स का था। वीजिंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग की फ्रेंड म्याऊँ-म्याऊँ बोलती है, वीजिंग क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बस सोने की कोशिश। म्यान-म्यान बोलती है व्हाट? वीजिंग तुम्हें जानता है अभी टाइम क्या हुआ है? वीजिंग देखता है और बोलता है 8 ही बजे हैं। तो म्यान-म्यान बोलती है तो इतना जल्दी सो के क्या करोगे? चलो वीजिंग पार्टी करते हैं। वीजिंग बोलता है पार्टी नहीं वैन किंग। वैन किंग बोलती है चुप करो तुम, और जल्दी से आ जाओ, हम लोग पार्टी कर रहे हैं। वीही बोलता है यार, वो बोलता चुप करो, हमने जैसा कहा वैसा करना है ना तुम्हें। वीही बोलता है हाँ हाँ। तो वो बोलती है ओके देन तुम पहन के आना तुम्हारी वो ब्लू वाली ड्रेस जो मैंने तुम्हें दी थी स्पेशली खरीद के। वीही बोलता फुट ब्लू वाली, ओके ठीक है वैन किंग। इसके बाद वो फ़ोन कट करता है। वीही लाइट्स ऑन करता है और बोलता है हाँ, चलो रेडी होता है। इसके बाद वीइंग उठता है एंड वो अपने कपड़े निकालता है। वैसे भी वो बात लेके ही सोया था, तो वीइंग बोलता है कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वीइंग फिर जाता है, डोर बंद करता है, अच्छे से लॉक करता है। इसके बाद रूम में आता है एंड वो अपने वार्डरोब ओपन करता है और उसमें से वही ब्लू वाली ड्रेस निकालता है जो कि वैन किंग ने वीइंग के लिए खरीदी थी। आई मीन जो म्यान मैन थी उसने। वीइंग उस ड्रेस को निकालता है, देन उसे फिर पहनता है। पहनने के बाद वीइंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है वाह मैं तो हॉट लग रहा हूँ। वीइंग की बॉडी पर वो ड्रेस बिल्कुल चिपक चुकी थी, जिस वजह से वीइंग की बॉडी का हर एक कर्व बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। और वीइंग स्माइल करता है। उसके बाद वीइंग अपने बालों को बनाता है एंड न्यू स्टाइल के साथ। वीइंग बोलता है हाँ ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद वीइंग कुछ ज्वेलरीज एक्सेसरीज जो होती है ना वो पहनता है और अपने आप को देखता है। वीइंग बहुत सुंदर लग रहा था। वीइंग स्माइल करता है और बोलता है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है वीइंग, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। आज तो देखना सारे अल्फा तुम पे मरने वाले हैं। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीइंग बस अपना बैग लेता है और अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता है मैन मैन कहाँ हो तुम? तो वो बोलते हैं वीइंग हम तुम्हारे घर के बाहर है, ओके जल्दी जल्दी आ जाओ। वीइंग बोलता है ओके ठीक है। वीइंग अपना फ़ोन रखता है, अपना बैग लेता है और उसके बाद तुरंत ही वो बाहर निकलने ही वाला था, तभी डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है। एंड वांग जी बिल्कुल ध्यान नहीं देता वीइंग पर। वीइंग भी इग्नोर करता है एंड वो जाता है और बोलता है ओह मैं लिप ग्लॉस लगाना भूल गया। वीइंग तुरंत ही जाता है और अपने आप को मिरर में देखकर अपने लिप्स के ऊपर लिप ग्लॉस लगाने लगता है। वहीं वांग जी अपना बैग रखता है एंड वो अपनी घड़ी को ओपन कर रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है और देखता है अपने सामने वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहने हुए हमारा वीजिंग था। एंड वीजिंग ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बिल्कुल उसकी बॉडी से फिट हो चुकी थी। एंड दूसरा वीजिंग की वेस्ट शो हो रही थी, वहाँ पे कुछ चेन्स डायमंड्स लगे हुए थे। और ये देखकर वांग जी बोलता है ये क्या वाहियात कपड़े हैं। एंड ये सुनते ही वीइंग पीछे टर्न होता है एंड जैसे वांग जी वीइंग को देखता है, वांग जी रुक जाता है एक सेकंड के लिए, क्योंकि हमारा वीइंग लग ही इतना ब्यूटीफुल रहा था। वांग जी तो बस देखता ही रह जाता है। वीइंग देखता है और बोलता है क्या हुआ? वांग जी बोलता है ये क्या फालतू के कपड़े पहने तूने? वांग जी वीइंग को बोलता है। वीइंग बोलता है ओह कपड़े अच्छे तो हैं, चलो मैं जा रहा हूँ बाय बाय। वांग जी बोलता कहाँ जा रहे हो? वीइंग बोलता तुमसे मतलब। और ये बोल के इग्नोर करके वांग जी को पूरी तरह से वीइंग घर से बाहर निकल जाता है। एंड वांग जी भाग कर बालकनी में जाता है और वो देखता है वीइंग एक कार के पास खड़ा था और बस वो देख रहा था एंड खिड़की से वो जो विंडो थी उससे बात कर रहा था। तभी शू यांग बाहर निकलता है और बोलता है क्या बात है वीइंग, तुम तो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वीइंग बोलता थैंक यू शू यांग। शू यांग हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं आई ब्यूटीफुल ओमेगा। वीइंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं हो जाएंगे तुम भी ना। एंड इसके बाद फिर वीइंग को नहीं हो जाएंगे आई मीन शू यांग कार में बिठाता है एंड खुद भी बैठ जाता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। कार जाते ही वांग जी बोलता है ये कहाँ गया है इतनी रात को, और वो भी ऐसे। वांग जी फिर सोचता है चलो इग्नोर करता हूँ, और ये बोल के वांग जी अपना काम करने लगता है। बट उसका काम में ध्यान लग ही नहीं रहा था। एंड वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है एंड वहाँ जाके खूब ड्रिंक करता है और स्माइल करता है। वीइंग ने सिर्फ एक ही सिप लिया था
आई मीन ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, बस वो देख रहा था एंड एन्जॉय कर रहा था। बाकी वीइंग ने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पी थी एंड ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे वीइंग बार में लगाता है एंड अब रात के 10 बज चुके थे। 10 बजे वीइंग को उसके फ्रेंड्स जो है ना वो लैंड मेंशन के आगे छोड़ देते हैं। वीइंग कार से बाहर निकलता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ धीरे-धीरे अपने रूम की ओर जाने लगता है। वीइंग अपने रूम में आता है एंड वो देखता है। बीजिंग बोलता है, हाँ अंधेरा क्यों है? बीजिंग जाता है, लाइट ऑन करता है एंड देखता है तो सामने वांगजी बैठा हुआ था एंड वो बस बीजिंग को घूर घूर के देख रहा था। बीजिंग बोलता है, बकवास। बीजिंग इग्नोर करता है वांगजी को और वो जाता है सीधा तुरंत ही कबर्ड में से नॉर्मल क्लॉथ निकालता है, वांगजी को फुल ऑन इग्नोर करता है और उसके बाद जाके उन कपड़ों को पहन के आता है और सोफा नॉर्मल करता है बेड टाइप में और उस पे ब्लैंकेट लेके सो जाता है। और वांग जी को बिल्कुल भाव भी नहीं देता और वांग जी गुस्से में बोलता, इसकी इतनी हिम्मत, हाँ एक तो ड्रिंक करके एंड ऊपर से ऐसे कपड़े, इससे तो मुझे सबक सिखाना होगा। और ये बोल के वांग जी लेट जाता है एंड वो वीजिंग को देखता रहता है। वांग जी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वीजिंग इतनी रात को ऐसे कपड़ों में बाहर जाए। ऐसे ही हम देखते हैं वांग जी सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी बहुत पहले उठ चुका था एंड वो रेडी होके आज गया नहीं था, बस देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग रात को मतलब बहुत लेट आया था एंड लेट सोया था, जिस वजह से वीजिंग को अभी भी नींद आ रही थी एंड अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके थे। वांग जी वहीं पे था एंड वो बस वीइंग को देखते जा रहा था कि ये कब उठे। धीरे धीरे वीइंग आइज ओपन करता और बोलता, सच में सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। वीइंग उठता है, उठकर बैठ जाता है एंड जैसे वीइंग उठता है वो देखता है सामने वांग जी था एंड वीइंग को घुरे जा रहा था। वीइंग देखता है और इग्नोर करता है एंड के पास उठकर अपने ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड करता है और फिर अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में जाने लगता है। वांग जी आता है और बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये देखने के बाद वीइंग रुक जाता है, पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है, हाँ मुझसे बात कर रहे हो? ये बोल के वीइंग रूम में देखता है। वांग जी बोलता है, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। वीइंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करनी है। वांग जी बोलता है, तुम कल रात को इतनी रात को कहाँ गए थे और वो भी ऐसे कपड़े पहन के। ये सुनने के बाद वीइंग देखता है और बोलता है, ओह मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने गया था। वांग जी बोलता है, आगे से नहीं जाओगे और ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद वीइंग देखता है और बोलता है, हाँ मैं क्यों जाऊँ, क्यों ना जाऊँ, बताओ तुम्हें मतलब। वांग जी बोलता, बिल्कुल मतलब है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। वीजिंग हंसने लगता है और बोलता है, ओह माय गॉड, सच में तुम्हें याद भी है कि मैं कौन हूँ। मजाक मत किया करो, जब तुम इतनी रात को किसी के साथ घूम कर आते हो अपनी उस प्यारी सी कजन के साथ, बहुत देर रात तक रुकते हो। मैंने कभी कहा नहीं ना, तो फिर हाँ अचानक से तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जब मैं तुम्हें रोकता टोकता नहीं हूँ तो तुम भी मुझे रोका टोका मत करो। और वैसे भी हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल के लिए की गई शादी, तो अपनी वाहियात हरकतें बंद रखा करो। ये बोल के वीजिंग पूरी तरह से वांग जी को इग्नोर करता है और उसके बाद वो अपने क्लॉथ लेके वॉशरूम चला जाता है। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है, लैन वांग जी, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आपको कैसा लगता है, देखना तुम अब। वीजिंग बात लेने के बाद वीजिंग बाहर आता है एंड वीजिंग ने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। वीजिंग वहाँ से बात वगैरह लेके अच्छे से रेडी होता है एंड वांग जी जा चुका था नीचे। वीजिंग रेडी होके नीचे आता है एंड वांग जी ऑफिस गया था अपने सीधे एंड हम देखते हैं चेंग शाओ को, जो कि वीजिंग को देखती है और फिर बोलती है कि ओह, उसके क्लोज आकर, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ड्रेसअप होगे तो तुम वांग जी को अपना बना पाओगे। वीजिंग देखता है और बोलता है, शट अप। और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। वीजिंग कॉलेज आता है, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है। वीजिंग की क्लास वगैरह पूरी हो जाने के बाद शू यांग वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग क्या तुम चलोगे मेरे साथ बाहर शॉपिंग भी। वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना। तभी शू यांग का फ़ोन रिंग करता है एंड शू यांग फ़ोन पिक करता है और बोलता है, ओह सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी म्यान आती है और बोलते, वीजिंग चलो हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ और चीज़ें लेके आते हैं। वीजिंग बोलता है, बट। तो म्यान बोलती है, वीजिंग तुम्हें अब फ्रीली जीना होगा, अपने लिए जियो, ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो बोलती, तुम्हारा हस्बैंड मिलियनियर है तो क्या ना आज उसके पैसे उड़ाए जाएं। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद वीजिंग फिर म्यान के साथ वहाँ से कार में बैठकर निकल जाता है शॉपिंग मॉल के लिए। वीजिंग एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉल था यहाँ का।